Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तेरा रास्ता हर खुशी साथ हो, हमसे हो हम जुदा, कुछ उम्मीद लिए आओ जी ले जरा। मीठी मीठी सी बोलियां ये झूमती डोलियां, वो सदियों की हम जोलियां महकती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे, मौसम को एंजॉय कर होंगे। इतना खूबसूरत मौसम है और आज जो है वाकई गर्मी भी कम है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, वैसे यूजुअली यही विजुअल होता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो इतनी सख्त हब्स होती है, सख्त गर्मी होती है। लेकिन आज हवा भी ठंडी चल रही है, मौसम भी अच्छा सा फील हो रहा है, नमी है अभी भी, थोड़ी थोड़ी चिपचिप आपको फील होगी, लेकिन आपका मौसम है वो बहुत बेहतर हुआ हुआ है, कुछ पिछले कई दिनों से बेहतर हुआ हुआ है। और इसका पता ऐसे चलता है कि एसी आप थोड़ी देर के लिए लगाते हैं और क्योंकि नमी है हवा में तो बहुत जल्दी जो है ठंडा हो जाता है। इस मौसम में वो कहते हैं ना, सारे पुराने भी जो दर्द होते हैं, ये नहीं जो आपके वैसे दर्द होते हैं बॉडी में, वो सारे इस मौसम में उठ जाते हैं। ये क्योंकि ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा होता है, नमी होती है हवा में, उससे जब आप फिर साथ में ठंडा गर्म होता है, जब एसी लगता है, फिर बाहर जाते हैं, गर्मी होती है, फिर अंदर आते हैं, तो उससे जो है दर्द बहुत किस्म के जो है उठते हैं। कभी आपके जो है जोड़ों का दर्द ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैसे शोल्डर में क्रैम्प्स निकल आना शुरू हो जाते हैं, हाथ में दर्द हो रही होती है। तो अपना जो ये टेम्परेचर है तो उसको अच्छा सा मेनटेन करके ज़रूर रखिएगा। अच्छा जी, मौसम तो अच्छा है ही और बहुत कुछ हुआ है ओवर द वीकेंड और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जिसके बारे में खुश होना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमें पता है कि बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं जिनको मीडिया हर वक्त हाईलाइट कर रहा होता है और उसके अंदर हम इतना ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कुछ और इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें जिन्हें शायद उतनी लाइमलाइट नहीं मिलती, हम उन्हें भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी एक जिम्मेदारी है, स्पेशली जिन लोगों को आप रोज़ सुबह सुनते हैं, जिनसे बात करते हैं, जो आपको इन चीज़ों का याद दिलाते रहें, जो इन चीज़ों को भी फोकस में रखें। तो सबसे पहले तो मैं खतीजा को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि ये केस जो है हमारे यहाँ, इस तरह के केसेस जब भी सामने आते हैं उनका हम एंड नहीं देखते कभी। या तो कभी फैमिली स्टेप इन कर लेती है, आपको रोक लेती है, या आपको मुआशरा जो है उस पॉइंट पे ले जाता है कि आप कहते हो कि इस ज़िल्लत से बेहतर है कि मैं घर ही बैठ जाऊँ, मैं इस बारे में बात ना करूँ। लेकिन खतीजा एक फ़ाइटर निकली और सब ख़वातीन की एक मिसाल है, सब उन बच्चियों के लिए एक मिसाल है जिनके साथ खुदा न खास्ता ऐसा अगर कुछ हुआ है और वो बोल नहीं सक रही हैं, उन पेरेंट्स के लिए ये मिसाल है कि वो उनका साथ दें और सामने आएँ। ये जो केस था ब्रीफली आपको बताऊंगी, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं या सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा कि एक कॉलेज की स्टूडेंट थी खतीजा और एक लड़का जो था उसी कॉलेज का, उसने खतीजा अपने सिबलिंग्स को उठाने गई थी स्कूल से, तो उसके ऊपर वार किया और मल्टीपल नाइफ से जो है मल्टीपल दफ़ा जो है वो उनकी गर्दन के ऊपर वार करके और पूरी उनकी गर्दन स्लैश हुई हुई थी और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच सकेंगी और बिल्कुल इंटेंशन जो है वो यही नज़र आ रही थी कि इसी इंटेंशन से वार किया गया ताकि वो सर्वाइव ना करें। लेकिन वो सर्वाइव कर गई और ना ही सिर्फ वो सर्वाइव की, उन्होंने इस केस को वो कोर्ट में लेकर गई। बहुत सारी धमकियों के बाद, बहुत दफ़ा ये बताने के बाद, आप कोर्ट मत जाएं, आपके जो है हम राज खोल देंगे, या आपको पता है ना हमारे माशरे में बड़ी एक औरत की ही इज्जत होती है जो उसको उछाला जाता है, उसके साथ जो मर्जी जो भी बंदा इन्वॉल्व हो उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती। फिर इसके बारे में कोर्ट असैसिनेशन की बात हुई कि कोर्ट में जब ये केस पेश किया गया तो लॉयर्स ने जो है वहाँ पर जो एविडेंस लेकर आए वो उसके अंदर उनके कैरेक्टर के ऊपर बात की जा रही थी और ये बहुत ही एक अब्सर्ड सी चीज़ है। पुरानी फिल्मों में इस तरह की बातें होती थी जिसके अंदर हम देखते थे कि औरत से इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं ताकि वो शर्मिंदा हो जाए और वो अपना केस वापस ले ले, और वो उस नौयत के होते ही नहीं है। वो उस केस के अंदर कोई जो आपका मैं कहती हूँ डिसीजन मेकिंग होती है उसके ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें इस तरह की कोई पिक्चर्स जो हैं वो दिखाने का कहा गया, लेकिन हमें अपनी जुडिशरी को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उन जज साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए जिन्होंने वो चीज़ें जो है बीच में इन्वॉल्व नहीं होने दी, ना ही उन्हें एज एविडेंस जो है वो लेने की को एक्सेप्ट किया है और 7 years की जेल जो है उस इंसान को हो गई है। खैर यहाँ पर हमें शुक्र करना चाहिए कि जहाँ पर भी वो केस कोर्ट में गया है उसके बारे में बात हुई और उसका नतीजा ये निकला कि वो फ्री नहीं गया, उसको 7 साल की जेल हुई है। इसके अलावा
एक जगह है मुल्तान में जहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा, हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे अभी तक पुलिस नहीं और प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम नहीं है और पंचायत का निज़ाम जो है वो चलाया जाता है। और ये एक ऐसा दिल को दहलाने वाला केस है जिसके बारे में जब मैं सुनती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और पंचायत में गए हैं, जब उन्होंने कहा कि इस बच्ची का रेप हुआ है, 12 साल की बच्ची, तो पंचायत ने फैसला ये दिया कि जिस बच्ची का रेप जिस रेपिस्ट ने किया है उसकी बहन का जो है इन रिटर्न रेप किया जाए। आप सिर्फ अब्सर्डिटी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बात दो इंसानों की ही हो रही है जिनके साथ ये इतना भयानक सलूक किया जा रहा है। यहाँ पर बात अभी भी मर्दाना अना की हो रही है, इज़्ज़त की और गैरत की हो रही है कि आपकी बहन की इज़्ज़त लूटी गई तो आप उसकी बहन की इज़्ज़त लूट लें। वहाँ पर बहन एक इंसान है, वहाँ पर वो एक औरत है, इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा। और ये घिनौना जो फैसला था इसके ऊपर पूरा काम भी किया गया है और ये जो है बिल्कुल ये हुआ, उस बच्ची के साथ रेप हुआ है। ये चीज़ जो है पूरी इसको पुलिस ने उठाया है और जुडिशल सिस्टम के अंदर जो है आई होप इसको लेकर आया जाए और वो जो पूरे पंचायत के जितने भी लोग हैं जो इस वक्त पुलिस के पास हैं उनके साथ जो है बहुत सख्त किस्म का फैसला होना चाहिए और एक जो है इबरत की मिसाल जो है उनको एक इबरत होनी चाहिए बाकी के लिए जो भी अपनी इस पावर को अब्यूज़ करते हैं। आज के मैं गेस्ट अनाउंस करती चलूँ। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब जो कि हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बताएंगे आपको आपके सितारों का हाल इस हफ्ते का। हमारे साथ होंगे शेफ़ वसीम जो कि बना रहे हैं स्पाइसी बटर फ्राइड विंग्स और हमारे साथ होंगी सबीह शाहीन जो कि यूथ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं और बात करेंगे कि आप अपने आप को और अपने मुल्क को किस तरह सेफ रख सकते हैं। आपसे मेरा सवाल ये है, क्योंकि ये जो मैंने बात की थोड़ी डिटेल में बाद में भी करेंगे, कि गैरत के मामले में औरत को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। मुझे कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, इस पर बात करते टाइम एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक वापस आ रहे हैं। एक हम जहां वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक हैं? खैरियत मैं से? बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हम ब्रेक पे जाना पड़ा था, उससे पहले मैं बात कर रही थी और आज मेरा सवाल भी ऐसा ही है जी जी जिस पे हम बात कर सके। और स्टेट ऑफ माइंड ही समझने की बात है ना। आप ठीक तो है। इतने लोगों को काउंसिल बिल्कुल, करते सही हैं, है। मुझे भी थोड़ा समझाइए। ये जो भी केस हुआ आपने भी सुना होगा मुल्तान में, इसको जी हाँ। थोड़ा अरसा हो गया, इसको बिल्कुल अभी सही। बात इस पे अब की जा रही है कि एक लड़की का, एक बच्ची का, 12 साल की बच्ची का रेप हुआ। एक उसी बात को ही सोच के दिमाग जो है ना आपका उससे आगे नहीं चल सकता कि एक 12 साल की बच्ची की बात की जा रही है। और फिर उसके जो है जब ये बात पंचायत में लेके गई तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस बच्ची का रेप हुआ है तो जिसने किया चलो जी उसकी बहन का रेप कर दो। तो इस पूरी सिचुएशन में मुझे तो ये समझ आता है कि अच्छा आपकी बकरी को मारा है किसी ने, चलिए जी आप मेरी बकरी ले लें। इसमें एक औरत में और किसी भी और कमोडिटी में कोई फर्क कैसे नहीं नजर आता लोगों को? आपकी जो इस मामले में बात है वो किसी हद तक मैं उससे इतफाक करूंगा कि इसका तबादला बिल्कुल इसी तरह ही किया गया। जैसे बेजुबान बेहिस बेअकल कोई चीज़ होती है और उसकी अपनी कोई राय कोई एहसास कुछ नहीं होता, इसको ऐसे ही किया जाता है। असल में सुंदर बात यह कि जब हम तारीख़ को देखते हैं और कल्चर को देखते हैं तो कल्चर एक इस तरह की चीज़ है कि जहाँ पे एक तरफ इंतहाई गैरत होती है और दूसरी तरफ उसके अपने दूसरे स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेगैरती की इंतहा होती है। बिल्कुल, अब मैं इसको अगर ये कहूँगा तो यहाँ पे गैरत नहीं है, ये उस पूरे इलाके की, उस पंचायत की मर्दों की औरतों की सारी शामिल है। और इसमें मैं आपको आज एक चीज़ और भी दिखाऊं, ये टोटल फैसला मर्दों का नहीं था। बिल्कुल इसमें उस कम्युनिटी की उस खान, क्योंकि विद इन फैमिली इंसिडेंट हुआ और उसकी औरतें भी शामिल थी और उन्हें इस चीज को एक्सप्लॉइट करने में उस बदले के ऊपर वो भी बराबर की शरीक थी। बिल्कुल कहते हैं कि जब वो ये बात पंचायत में लाई गई तो पहले उस फैमिली से बात करने गए। बिल्कुल, मुझे बड़ा भाई था, वो बात करने गए और उन्होंने कहा है कि आप अपनी बहन को लेकर आए। भाई क्यों? और मैं ये सोचती हूँ कि वो माँ खुदा ना खास्ता जिसकी बेटी के साथ ये हादसा हुआ है, वो भाई जिसकी बहन के साथ ये हुआ है, मतलब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं भी जब ये सुनती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। वो इस स्टेट में कैसे हो सकते हैं कि वो किसी और की बच्ची या किसी और की बहन के साथ वही करना चाहें? भाई तुमने बदला लेना है ना, एन आई फॉर आई, ठीक है? तो जिसने ये किया उसके साथ उसको सजा दिलवाओ। असल मैंने वही आपसे कहा ना कि वो आई फॉर आई वाली बात है
हाँ, लेकिन ये तो आए पर यहाँ आएंगे पे तो आई गैरत पर पर नहीं है। गैरत हो रही वो है। हाँ, एग्जैक्टली हाँ। वो गैरत उस विक्टिम के साथ मंसूब नहीं है, उसकी फैमिली के साथ मंसूब है। बिल्कुल, ठीक है ना। असल विक्टिम कौन है, इससे किसी को कोई सरदर्द नहीं है। उस फैमिली की जो बेइज्जती हुई है, नतीजे दूसरी फैमिली को भी उससे गुजारना है। यहाँ अच्छा, इसके लिए कुर्बानी किसकी होती है? दोनों तरफ विक्टिम है, एक उधर भी और उधर भी। ज्यादती दोनों बच्चियों के साथ हुई, लेकिन उनकी अना की सेटिस्फेक्शन और उनका जो वो माइंड सेट था, उसकी जो तस्कीन हुई है, वो इसी अमल से हुई है कि उन्होंने हमारे साथ किया, हमने उनकी बच्ची के साथ किया। ये बिल्कुल गैर इखलाकी, गैर इंसानी, गैर मज़हबी, मतलब मैं क्या समझता हूँ पत्थर के ज़माने की एक रविश और बात है, बिल्कुल, जिसके ऊपर हम हैं। और इसी चीज़ को बदलने के लिए बेसिकली मैं बहुत से टीवी मीडिया में पढ़ रहा हूँ, सज़ा हमारे यहाँ आप कानून जानती है, हर जुर्म की सज़ा मौजूद है, बिल्कुल है, कत्ल की भी सज़ा मौजूद है, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए अलग से लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। रेप की सज़ा मौजूद है, कोई ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ क्या है, सज़ा का इम्प्लीमेंटेशन और उसके साथ सोसाइटी को चेंज करना, अवेयरनेस। देखें, ये दिमागों की प्रॉब्लम है, सोचों की प्रॉब्लम है, और इस सोसाइटी में जहाँ हम बात करते हैं उनके लिए ये नॉर्म्स हैं, वो एक्सेप्टेबल है। उन्होंने हमारे साथ किया, हमने उनके साथ किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक ट्राइब में, जैसे पश्तो, पठान, मुख्तलिफ पंजाब में एक दुश्मनी की एक रवायत है। बास फैमिलियाँ ऐसी जिनके मर्द ख़त्म हो चुके, नए छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, जवान होते हैं, मुँह भी मार दिए थे, ना उन्हें गुनाह किया, ना उस दुश्मनी में शरीक था, लेकिन वो रिवेंज का एक साइकिल चल रहा है। तो बारबेरियन सोसाइटी है, बज़ाहिर हम बदल चुके हैं, हम ना हम इंसान है, ना मुसलमान है, ना कोई ऐसी चीज़ है, और ना ही बदनसीबी है कि इसके ऊपर कोई काम होता है। और जितनी भी हमारी इदारे हैं, मज़हब, दूसरे उन चीज़ों से रिलेटेड सोशल एनजीओ, वो सोच की तब्दीली के ऊपर काम नहीं करते। असल तब्दीली उस वक्त आएगी, सज़ा से नहीं आएगी, उस चीज़ से नहीं आएगी, इस एहसास से आएगी। देखिए, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम बात करते हैं तो औरत को एक मुकाम और एहतराम और उसकी एक वैल्यू जो मिली थी दुनिया में पहली दफा इंसानी तारीख में, बिल्कुल उस वक्त मिली थी। उससे पहले मतलब कमोडिटी तो एक चीज़ है, उसे बर्डन समझ के दफनाया और मार दिया जाता था, और उसके बाद उसका पूछा तक नहीं जाता था। अभी भी कुछ इलाकों में, आपके नॉर्दर्न एरियाज में ऐसा रवाज है कि बच्ची की शादी कर दी, माँ बाप का ताल्लुक खत्म, आए ले गए, उसके बाद वो जिए मरे कुछ भी हो, हम देखते हैं कि उसके साथ है। उस सोसाइटी में आज इतने 100 साल तब्दीली का अमल हुआ, तो आहिस्ता 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 वो जायदाद में हिस्सेदार बनी, पसंद नापसंद इन सारी चीज़ों का हुआ। लेकिन हम बज़ाहिर उस सिस्टम के फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी हज़ारों साल पुरानी एक कल्चर रवायत को साथ लेके चल रहे हैं। मैं तो मुझे बड़ा अफसोस कंफ्यूज है, पता नहीं कंफ्यूजन किस बात की है भाई। अगर आप सिर्फ इंसान बन के सोचे ना, मैं कहती हूँ कि वो है ना, हम माएँ, हम बेटे, हम बेटियाँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, भाई हम इंसान, उन्होंने माएँ बहनें, मतलब आप हर चीज पहला तो इंसान जस्टिफिकेशन में जब होती है ना, जस्टिफिकेशन, यार वो किसी की माँ है, यार वो किसी की बेटी, यार वो किसी की कुछ, वो इंसान है। एग्जैक्टली, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, बहुत खूबसूरत बात की है। असल चीज़ यही है, ये समझना कि इंसान है, और इंसान फर्क पूरी कायनात में एक का दूसरे के साथ पहला रिश्ता इंसान वाला है, बिल्कुल। उसके बाद जुबान, मजहब, रंग, नस्ल, इबादत और कल्चर का है, बिल्कुल सही। लेकिन ये तफरीक और तकसीम का अमल इस तरह का है जिसने छोटे सोसाइटी को छोटे छोटे ग्रोहों में बांध दिया। वहाँ ये सारी चीज़ें, रवाज, रस्म, जुबान, मजहब, चीज़ें ये आड़े आती हैं, बिल्कुल ये सही आड़े आती है। है। तो इसके लिए ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है जिसके ऊपर जितना भी किया जाए। लेकिन फिर मैं आपसे वही बात कहूँगा कि हमारी सोसाइटी में आजकल इतनी खबर, न्यूज़, ये सारी चीज़ें चलती हैं कि जब आग भड़क रही होती है तो हम बुझा रहे होते हैं, बुझ जाती है तो फिर नहीं याद रहता, लेकिन वो इमारत जो जल चुकी होती है वो कभी दोबारा बनती नहीं है। इस सारे वाक़े में 2 बच्चियाँ विक्टिम हैं, उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार, उनके भाई, वो बेगैरत लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली समेत वो बेगैरत लोग हैं, और वो भूल जाएंगे, और कुछ लोग उस पर बल्कि फख्र करेंगे। ये बदला लिया, कमीनेपन की, बेगैरत की इंतहा है। कुछ लोग उसके ऊपर फख्र करेंगे, और इस वाक़े में सिर्फ वहाँ मर्द नहीं, उनकी औरतें भी साथ शामिल, बिल्कुल शामिल है, जिन्होंने उनको इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया कि बदला लेना है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा आपका
मदरसे का, मस्जिद का असल रोल ये है कि वहाँ जब बैठते हैं तो ये बताओ, ये सिखाओ कि जो करने जा रहे हो ये गलत है। ये गलत है। और फिर बिल्कुल सेकंड सही चीज़ है कानून और उसकी इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें किस चीज़ का दखल है? सियासत का। सबसे अहम चीज़ जो होती है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना घटिया और गंदा है कि जिसमें जब पुलिस पकड़ती है तो ये 40-50 ख़ानदान के लोग हैं और उनकी एक वोट बैंक है, सारा कुछ है, वहाँ का काउंसलर, MNA, MP उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। बिल्कुल ही कह रहे हैं। जानवर असल में वो लोग हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। जब तक आपकी, लेकिन सिस्टम्स पे हम बाद में जाएंगे। हम सबका एज अ कम्युनिटी ये रोल है। हम आज यहाँ पर ये बात इसलिए कर रहे हैं, इस शो पे बात हो रही है, हम रोज़ आपसे हर किस्म की बात करते हैं, आपके हर मसला जो है वो यहाँ पर डिस्कस होता है, आपको मशवरे दिए जाते हैं। तो असल पावर जो है वो आप लोगों के हाथ में है। इस वक्त जितने लोग टीवी के सामने, जो मुझे देख रहे हैं, जो ये सुन रहे हैं, आप अपनी सोच बदलेंगे, आप किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, तो ऊपर एक जो बंदा होता है, एक लीडर, एक पॉलिटिशियन, एक उस पंचायत का हेड, एक बंदा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब एक गांव, एक शहर, एक कस्बा, एक मोहल्ला ही एक साथ मिल जाए, तो सोच आपने बदलनी है। मेरा सवाल भी आज का यही है, आपने मुझे कॉल करके बताना है कि औरत को ही जो है गैरत का मफहूम क्यों बनाया जाता है हमेशा। प्लीज कॉल कीजिए, शेयर कीजिए। टाइम छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके सितारे भी डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हम लोग बड़ी जज्बाती गुफ्तगू हो रही है आज ऑनेस्टली, क्योंकि वो आप वाली बात है कि कुछ तो चीजें हाईलाइट हो जाती है। इस तरह की कितने केसेस हैं हमारे मुल्क में। मैं आज भी यानी चूंकि सोसाइटी में मेरा बहुत उठना बैठना और बड़ी तरह के लोग आते हैं, मैं समझता हूँ कि ये 5 to 10% केसेज हैं जो रिपोर्ट होते हैं। लास्ट बात में जो ये करना चाहता था कि जहाँ एक बच्ची विक्टिम है, वहाँ सोसाइटी के कुछ लोग हैं जिनमें 30-40 मर्द पकड़े गए, लेकिन मैं फिर कहना जा रहा हूँ कि उसमें उनकी ख़वातीन भी बराबर की शरीक थी। अगर वो ख़वातीन भी ख़वातीन के लिए खड़ी हो जाती कि हम इस तरह का इंतकाम नहीं लेने देंगे, तो कोई नहीं करने देता। कोई नहीं करने देता। सुनी तो कम ही जाती है, पंचायत में जो है वो तो मर्द ही है, लेकिन उसमें वो मौजूद थी। और पंचायत से पहले डिसीजन हो चुका था कि क्या होगा। और इसीलिए जैसे ये होता है ना कि लोग बैठे और बकरा कुर्बानी के लिए लाया जाता है, डिसाइडेड होता है कि इसके साथ ये होना है, तो इसे जो बुलाया गया तो वो इसीलिए था कि इट वाज ऑलरेडी डिसाइडेड। ये घरों में डिस्कशन हो चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था कि ये पंचायत होगी, होगा। और मैं तो जब मैं सोचती हूँ ना दरिंदगी की जो इंतहा है कि वो 3 बहनें, उन्होंने उसमें से कहा कि सबसे छोटी वाली जो 17 साल की बहन है, मतलब हमने जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए कि वो जो दूसरी तरफ से थी वो छोटी थी। मतलब आप इससे हमारी जहनी कैफियत और सोच को आप देख लें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सुंदर बाजी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, हमारे यहाँ पे सब देखते हैं शौक से साहिवाल में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। बाजी नईम साहब से सवाल पूछना है अपने भाई की नौकरी का। जी पूछिए। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1988। ठीक है। सुबह 6:15 बजे साहिवाल में पैदा हुआ है जी, और उसको 2-3 साल से बेचारा लगा हुआ है रोजगार के लिए जी। उसको गवर्नमेंट की नौकरी कब तक मिल जाएगी जी? गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहता है। असल में मैं पहले आपको बता दूं कि उसका साइन पाइसेस है और ये 2015 मार्च अप्रैल के बाद से उसका ब्लॉक पीरियड है। पहली बात कि उसे अपने आप को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर 2-3 साल पहले मुझसे बात करते तो मैं मशवरा देता कि सिविल जॉब, प्राइवेट जॉब में अपने आप को इन्वॉल्व करे, और अगले तकरीबन फरवरी 2018 तक सरकारी जॉब का कोई चांस नहीं है। इसलिए ज़ाया ना करें, अपने आप को किसी जॉब में इन्वॉल्व करें, साथ साथ ट्राई करने की कोशिश करें, होती है ठीक है, अदरवाइज़ मुश्किल होगा उसका। उसकी वजह यह है कि उसका एज का भी ऐसा फैक्टर आ जाता है जहाँ सिविल गवर्नमेंट जॉब डिफ़िकल्ट हो जाती है। अच्छा जी, हम सितारों पर भी आ जाते हैं। अच्छा, एरीज पे फर्स्ट साइन हमारा जो है उसमें जब हम देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है, जो सफ़र
को लेके आती है, और इसी के साथ साथ वीनस, प्लेनेट वीनस ज़िंदगी में कंफर्ट, आसानियाँ, सुख सुकून, रोमांस, ये सारी चीज़ें लेके आता है। तो यहाँ आपका कोई ट्रैवल प्लान, छुट्टियाँ, ऐसी चीज़ें फैमिली बच्चों के साथ वो बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि हो सकता है इससे पहले किसी वजह से मंसूख हुआ हो, पेंडिंग हुआ, तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। टॉरस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, आपका स्किल टाइम बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि प्लैनेट मरकरी उस जगह पे है जहाँ पे आपके अंदर हिचकिचाहट ख़त्म होती है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और इसकी वजह से आपकी दफ्तर में, मामलात में, नेगोशिएशन में आप बेहतरीन पोजीशन में होते हैं। और कोशिश करें कि जहाँ भी अपने आप को प्रेजेंट करना, अपना केस खुद प्लीट करें। केस प्लीट करने से मुराद यह है कि अपने नेगोशिएशन में आप जैसे कहते हैं ना कि टेबल अपने सामने रखें और उसके साथ साथ अपने आप को लेके चलें, किसी और को ना सौंपें, किसी और को ना सौंपें, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जेमिनी साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी नई अपॉर्चुनिटी पैदा होती हुई दिखाई देती हैं, जो कि जेमिनी भी उन 4 साइन में जो मैं टाइम टू टाइम बताता हूँ, कि जिसमें अभी पाइसिस की हमारी बात हुई थी, जेमिनी, वर्गो, सजिटेरियस एंड पाइसिस हैं ब्लॉक, लेकिन जेमिनी के लिए एक नए मौके बनते हुए दिखाई देते हैं, और यंगस्टर के लिए, हमारी छोटी उम्र के लोगों को डील करता है। जैसे इस बच्ची की हमें कॉल आई थी कि अगर इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया है या करना चाहते हैं तो अपने आप को पेश करें, मार्केट में किसी जगह अप्लाई करें, इंटरव्यू दें, नॉक करें, इनके लिए मुस्बत जवाब मिलेगा। और इसी के साथ साथ बिजनेसेस के लिए नई अपॉर्चुनिटी भी आपके पास मौजूद है, और जब अपॉर्चुनिटी की बात होती है तो इसका ताल्लुक बड़ा वसी होता है, यानी शादी, ब्याह, रिश्ते, सारे ही एरियाज ओपन होते हैं, तो इसलिए ये सब मुकाम आपके सामने हैं। कैंसर साइन में जब हम देखते हैं तो ये एक बड़ा सा टाइम है जहाँ गैर महसूस तरीके से आपकी शख्सियत में एक अट्रैक्शन पैदा होती है। अच्छा, उस अट्रैक्शन का ये फ़ायदा होता है कि लोग आपकी तरफ तवज्जो देते हैं, आपकी बात गौर से सुनते हैं, और उसी के साथ साथ बहुत से मामलात, दिल के मामलात, रोमांस, सारी चीज़ें भी इम्प्रूव होती हैं। किसी को माइल करना चाहते हैं, कन्विंस करना चाहते हैं, मुतासिर करना चाहते हैं, तो वो भी एक वक्त ऐसा होता है जब आपके अंदर से वाइब्स ऐसी निकलती हैं जो दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें, इट्स ऑल साइंस। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिन पे कभी वक्त नहीं आता है ना। एग्जैक्टली, यू आर राइट, है ना, ऐसा होता है। उसकी वजह कि उनकी प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की है कि बाहर आती है तो एक कुछ फूल ऐसे होते हैं जो नहीं खिलते, वो किसी न किसी शेड में होते हैं और वो रह जाते हैं। बिल्कुल आपने सही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे 12 मतलब महीने ये बाहर आई भी, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट साइन हम जब देखते हैं, ल्यू साइन में भी कैंसर वाली कैफियत के रोमांस, ट्रैवल, नए लोगों से मिलना, और आपका इमेजिनेशन बड़ा स्ट्रांग होता है, तसव्वुर, कैफियत, ये सारी बेहतरीन होती हैं, और ये सॉफ्ट फीलिंग बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही होती है, जहाँ तन्हाई से आप निकलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल इस चीज़ को आप ज़रूर लेके चलें, लेकिन मिलने में और फ्रैंक होने में थोड़ा सा वक्त लीजिएगा, क्योंकि जहाँ ये एक पीरियड बहुत तेज़ी से आपको मॉइल करता है, वहाँ ये फॉल्स पीरियड भी होता है। इसमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो आपको आगे जाके परेशान कर सकते हैं, लिहाजा धीरे धीरे आगे बढ़ ज़्यादा मुनासिब होगा। वर्गो साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड इस तरह की है कि जहाँ आपको किसी काउंसलिंग, गाइडेंस की ज़रूरत है, और अपनी कुछ अहम फैसले करने के लिए तनहा ना कीजिएगा, क्योंकि वो अर्थ साइन है। अर्थ साइन फिक्स लोगों का साइन होता है, और ये लोग सोच लेते हैं कि हमने फ़ैसला कर लिया, ठीक होगा। नहीं, मशावरत ज़रूरी है, अपने किसी करीबी अजीज़ से, दोस्त है, और अगर कोई कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आप किसी से खिंचे हुए हैं, तो इस चीज़ को पहले अपने उस बैरियर को, उस चीज़ को ब्लॉक करें, फिर उस मुतलका फ़र्द से बात करें, नहीं तो किसी और से बात करें कि मैं ऐसी कोई फीलिंग रखता हूँ, और उससे कोई गाइडेंस लें और फिर अपने इन मामलात को खोलें, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड होना आपकी जहनी बीमारी का निशानी है, जो होते होते डिप्रेशन और एक्यूट डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर सकती है। और नेक्स्ट साइन हमारा लिब्रा साइन में जब हम देखते हैं तो प्रोफेशनली माशाल्लाह अच्छा वक्त है, जिसमें आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ घूम रही हैं, और आपने उनमें से पिक चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको जल्दी उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। लिहाजा टाइम टू टाइम मैं कहता हूँ कि लिब्राज एफर्ट करें, जागते रहें, और अपने इस वक्त को इस्तेमाल करें। स्कॉर्पियो साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस है आपका। अब लर्निंग किस तरह की होती है? ये कोई कंप्यूटर लर्निंग नहीं होती, रिलेशनशिप की भी लर्निंग होती है कि पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए और आपने आगे अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना। किसी से बात की और उसका ये रिएक्शन हुआ तो नेक्स्ट मीटिंग में, नेक्स्ट जब आप मिलते हैं तो आपने मोहतात होना है कि मेरी इस बात से क्या हालात पैदा होते हैं, अब मैंने अपने आप को मोहतात करना है। बेसिकली ये ग्रूमिंग का पीरियड है, सेल्फ
जिसे कहते हैं एक्सप्रेशन का टाइम है, अपने आप को अंडरस्टैंड करने का वक्त है, इम्प्रूव करने का वक्त है। तो ये लर्निंग उस तरह की है कि अपनी ज़ात की जिसे कहते हैं तरबियत करने का वक्त है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो लाउड थिंकर्स होते हैं, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ, बड़ा नुकसानदेह होता है। ठीक है, मतलब आप जो आप सोच रहे होते हैं वो आप बोल के सोच रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप जो भी सोच रहे होंगे वो ज्यादातर अगर आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं तो वो उन्हें पता होगा, प्रेडिक्टेबल लोग, प्रेडिक्टेबल होते हैं। एग्जैक्टली, तो इसके ऊपर कैसे, क्योंकि बड़ा नुकसानदेह भी होता है, सो आउट देयर लाउड, और कभी कभी कुछ बोल के हमें एकदम से होता है कि ओह ये शायद नहीं अपना वो दे देते हैं स्टेटमेंट, दूसरे को मिल जाता है कि अब क्या सोच रहे हैं। इसकी ग्रूमिंग कैसे की जाए, किस तरह? देखिए मैं एग्जैक्टली ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग इस सेंस में कि जब आपको इस चीज़ का एहसास हो गया कि ये ऐसा है, तो फिर उसका ये होता है कि जब आप किसी ऐसी डिस्कशन में बैठते हैं, ये सारा कुछ होता है, तो आपने इससे पहले अपने आप को जिसे कहते हैं हिप्नोसिस की तरह कॉन्शियस देना है कि मैंने यहाँ अपने आप को चुप रहना है। बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो बोलते ज़्यादा हैं, बात ज़्यादा करते हैं, और उस फ्लो में, उस बातचीत में वो चीज़ भी निकल जाती है जो नहीं होती, क्योंकि ब्रेन जुबान इतनी फास्ट कर रही होती है कि ब्रेन को प्रोसेस का टाइम नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल, फौरन आया वो डिस्प्ले हो गया। तो ऐसे में ये होता है कि फिजिकल मूवमेंट अपनी कोई जारी रखें। जब आप ऐसी किसी जगह, तो अपना पैर या हाथ उसको हिलाते रहें, मूव करते रहें। वो एक गैर महसूस तरीके से रिमाइंडर है कि आई हैव टू बी केयरफुल एंड कॉन्शियस। हर जगह आपके मशवरे की जरूरत भी नहीं होती, और कभी कभी क्या मोस्टली इट विल गो अगेंस्ट यू। बिल्कुल सही। मोस्टली जो लोग खामोश, स्कॉर्पियोज की बहुत अच्छी आदत है, बिल्कुल वो अब्जॉर्बर्स होते हैं। बिल्कुल सही। वो एक महफिल में बैठ के सब कुछ सुन के डिसाइड करके चले भी जाएंगे, आपको खबर नहीं होगी। कामयाब लोग होते हैं, कामयाब होते हैं बहुत, दे नो हाउ टू कि सुनना कैसे है, क्या कहना है, कब कहना है। और जब आपने कुछ कहा नहीं तो आप कभी भी कह सकते हैं मेरा तो इसमें कोई मुशावरत थी नहीं, मेरा तो इसमें कोई इंक्लूजन था ही नहीं, और अगर आप बोलते रहे हैं। वैसे भी वो कहते हैं कि सुनना सबसे मुश्किल काम है, और वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो सुनते ज्यादा और बोलते कम है। बोलते इसलिए कि वो अपने अंदर उस सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, और फिर बाकी जो हालात होते हैं फिर उसको एनालाइज करते हैं कि मेरी खामोशी ने क्या फ़ायदा दिया और उसके बोलने ने क्या नुकसान दिया। तो हमेशा ज़्यादा बोलने वाले नुकसान का शिकार होते हैं। लेकिन अगेन ये फिर आपका अल्लाह ने ऐसा बनाया, अब हालात ने हमें सिखाया कि हमने अपने आप को कैसे ट्रेन करना है। तो ट्रेनिंग प्रोसेस जो है वो वक्त की ज़रूरत है, और उसका यही मैंने बताया कि डाइवर्ट करें। सबसे पहले तो यह कि एक तो जनरल दोस्तों में बैठे, ठीक है, लेकिन जब कोई स्पेशली कोई ऐसी डिस्कशन, ऑफिस की कोई मीटिंग है, कोई ओपिनियन है, एचआर का कोई इशू है, या आप बिजनेस में बैठे हैं, कस्टमर के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ आपने कितना, तो वहाँ पे अपने आप को 2-3 दफ़ा मैंने अपने आप को काबू करना है। ये जैसे खामोशी से ना, जैसे आप बात करते इस तरह अपने आप को भी ये बताना होता है कि मैंने बात नहीं करनी, मैंने यहाँ चुप रहना। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग मैं भी करती हूँ। हाँ, सजेशन जो है ना अपने आप को देना है, प्रोसेस का प्रोसेस बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। डेफिनेटली। छोटी सी ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद हम बाकी स्टार्स कंटिन्यू करते हैं। बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया शेफ वसीम ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक ठाक। ठीक ठाक। मुझे लगता है आपने वो सोशल मीडिया पे देखा है कि कुछ दिनों पहले, आई थिंक सो कल के परसों इंटरनेशनल चिकन विंग्स डे था। हाँ, तो उसमें हर किस्म की इतनी सारी मैंने रेसिपीज देखी जिसमें आप चिकन विंग्स बना सकते हैं, और आज हम भी जो है कैसे बना रहे हैं? जी वैसे ही बना रहे हैं, और वो मौसम के लिहाज से बना रहे हैं। मौसम के लिहाज से पकोड़ा विंग्स बनने लगे? पकोड़ा विंग्स बनने लगे जी। क्या नाम है वैसे? हम क्या कहते हैं इसका? स्पाइसी बटर, स्पाइस बटर फ्राइड विंग्स। जबरदस्त जी, जबरदस्त। इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें हम यूज़ करेंगे रेड चिली पाउडर, ठीक है। उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दड़ा मिर्च यानी कि क्रश चिली, ठीक है। इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे मस्टर्ड, ठीक है। मस्टर्ड डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते कोई मसला नहीं है, यूज़ कर सकते, ठीक है। उसके बाद इसमें वाइट अपना सॉल्ट देंगे हम इसमें, ठीक है। इसके बाद एग होंगे इसमें, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट बना के डाल लें या इसके चॉप करके डाल लें इसमें, ठीक है। मस्टर्ड सॉस भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है। वाइट फ्लावर ये तो मस्ट है इसमें, और ये चिकन विंग है,
जबरदस्त। ठीक है, तो ये हम मिक्स करके पहले मैरिनेशन बनाएंगे? हाँ, इसकी मैरिनेशन बनाएंगे, लेकिन एक साइड पे हम पहले ब्लांच करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बाद में ये सिर्फ अगर फ्राई आप होने। हाँ, फ्राई होने, फिर इसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप ब्लांच नहीं करना चाहें, डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बन सकते हैं, लेकिन ब्लांच से ये होता है कि ज़रा थोड़ी सी कमी बेशी इसमें से दूर हो जाती है, कि मतलब कच्चापन ना आ जाए। हाँ, और कुकिंग टाइम भी आपका रिड्यूस हो जाएगा ना, अगर आपने ऑलरेडी एक साइड पे आप इसका बैटर बना लें, एक साइड पे इसको ब्लांच कर लें। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा इसको हवा लगवानी होती है ताकि इसके अंदर जो गर्माइश ना रह जाए, क्योंकि बैटर में जाके फिर ये ठीक नहीं मिलता, वो फिर उसको चिपकता नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा सा पानी भी ड्रेन हो जाए, वरना फिर वो बॉइल्ड से लगते हैं। बॉइल्ड हमने इसमें पानी भी डाल दिया हुआ है इसमें, ठीक है, पहले से मैंने, ठीक है, टेम्परेचर पे ले आया हूँ। ठीक है, अब इसमें हम विंग डाल देंगे। ठीक है, और ये साथ ब्लांच करते हैं, साथ ही हम इसका बैटर बनाते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं आप सुंदर? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी खैर आफत में रखे, हर तकलीफ बला से दूर रखे। बहुत ज़बरदस्त अच्छा प्रोग्राम आप करती हैं। तो मैंने ना आज नईम साहब से सवाल पूछना था अपनी बेटी के बारे में। जी पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, पहले तो मैं अपनी बेटी की ना डेट ऑफ नाम बता दूं? जी बताइए। मेरी बेटी का नाम है नदीरा। ठीक है। NADEERA। ठीक है। अच्छा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 31 दिसंबर 1988, दोपहर 1 बजे कुवैत में पैदा हुई है। ठीक है जी। अच्छा, इसका मसला है कि मतलब रिश्ते आते हैं लेकिन कोई ना कोई बात बनते हैं, खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल। अब हाल ही में रिश्ता आया है, बात बिल्कुल पक्की बन गई, शादी की भी तैयारियां भी हो गई, लेकिन अचानक से कोई बीच में पता नहीं क्या हुआ कि वो बात खत्म हो गई। तो मुझे इसके लिए बड़ी परेशानी है, आप कुछ बताएं इसके बारे में। अच्छा, मैं आपको क्या मसला है इसका? जी बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजिकल इसमें पहली बात है कि खुदा खासा किसी शक में मुब्तला ना हो कि कोई बंदिश या कोई अच्छी वजूहात है। उसकी वजह कि कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है और ये अभी भी रहेगी। इनके यहाँ तब्दीली जो है बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल नवंबर 22 के बाद आएगी। अभी भी एक फॉल्स पीरियड चल रहा है, ठीक है, और उस वक्त जो आएगी तो फिर ये मिड 2018 के करीब जाके इनका शादी का बात बनता है, क्योंकि हाउस जैसे कहते हैं मैरिज हाउस ब्लॉक है, वो कुदरत की तरफ से ब्लॉक है, किसी फर्द के किसी जादू कोई नज़र उसकी वजह से ये नहीं है, ठीक है। तो ये नवंबर के बाद इंशाल्लाह इनका रिश्ते का प्रोसेस स्टार्ट होगा जो फाइनल होगा और मैच्योर हो जाएगा। और जल्दबाजी प्लीज इस तरह के मामलात में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे पूरी जिंदगी का मामला होता है। exactly. तो थोड़ा सा वेट कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा जी, हमने बैटर में क्या कुछ डाल दी? रेड चिली पाउडर, ठीक है, उसके बाद क्रश चिली, ठीक है, मस्टर्ड, सॉल्ट, गार्लिक, मस्टर्ड सॉस और वाइट फ्लोर एंड एग। इसमें हम बीट करेंगे पहले? इसमें इसको बीट करेंगे इसको। ठीक है जी, ये भी साथ बीट होते हैं। नईम साहब, हम सितारे अपने मुकम्मल कर लें। बिल्कुल। हमने स्कॉर्पियो तक की बात की थी, उसके बाद हम बात करेंगे सेजिटेरियस साइन की। अच्छा, सेजिटेरियस के लिए गुड न्यूज़, क्योंकि बहुत दिनों से फाइनेंशियल मामलात वो चल रहे थे। अभी आपके पास ऐसे मौके बन रहे हैं कि जहाँ पे तनख्वाह में इजाफा, कोई किस्म का कोई इनाम या कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन जो आपने किसी सर्विसेज के हवाले से किया था उसका रिवार्ड मिलेगा। उसके साथ साथ आपके ऑफिस या सराउंडिंग में कोई ऐसी पोजीशन खाली हुई है जो हायर पोजीशन है और उसके लिए भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, अप्लाई कीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसे मामलात आपके गिर्द हों तो बेनिफिट देंगे आपको। ख़वातीन के लिए भी इसी तरह की पोजीशन कमेटी डाल रखी है, कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी आपको मिलेगी, जिससे घर के मामलात इम्प्रूव होंगे, बेहतर होंगे और थोड़ा सा कर्ज आपके ऊपर कुछ लोगों ने किया हुआ वेजिटेरियन तो वो कम होता हुआ दिखाई देता है। और नेक्स्ट टाइम कैप्रिकॉर्नियन के लिए जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रेशर, काम का दबाव है और दबाव की वजह से आप अपने कुछ प्रोजेक्ट को जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बताऊँ कि बिल्कुल काम को ख़त्म ज़रूर करना चाहिए, लेकिन प्लानिटरी पोजीशन इस तरह की है कि जहाँ पे 2-3 सितारे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे, जिसकी वजह से काम बज़ाहिर तो आपका ख़त्म होगा लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमियाँ रह जाएंगी जो बाद में आपके लिए मसाइल का सबब बनेंगी। अब अगर आपके पास एक डेडलाइन है, डेट फिक्स है और आपने इसे ख़त्म करना है तो बेहतर यह है कि अपना टाइम बढ़ाएं या इस काम को मुकम्मल करने के लिए कुछ लोगों को मज़ीद हायर करें ताकि मुकम्मल काम परफेक्ट तरीके से हो, ना कि सिर्फ अददी तौर पे पूरा और बाद में आपके लिए मुश्किल हो। एक्वेरियस साइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट जिसकी आपको कुछ दिनों से शिकायत थी, प्रेशर था, अनसर्टेनिटी थी,
वो बेहतर होता हुआ दिखाई देता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। और जो कहीं आपके एम्प्लॉयर्स की तरफ से ऐसा प्रोसेस आ रहा था कट डाउन करने के लिए एक्सपेंस है किसी और वजह से, वहाँ पे आप कंफर्टेबल होंगे और सुकून का सांस लेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपके गेस्ट जितने भी आते हैं ना बड़े मजे के आते हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हम बड़े शौक से देखते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मियां ने आपको सलाम कहना चाहूंगी। वालेकुम सलाम, बताइए बच्चे। और इनकी क्या बात है, जितनी वो तारीफ करो उतनी कम है, जितनी हमें गाइडेंस देते हैं और जितना हमें ये मतलब कहते हैं कि लाइफ में राइट टाइम डिसीजन लेना, ये इससे ज्यादा और कोई अच्छी गाइडेंस नहीं। बहुत दुआएं दिया। बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए। तो जब भी पहले भी आते थे ना तो मेरा राब्ता नहीं होता था, तो बीच में फिर ऑफ हो जाते हैं फिर आते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैं फिर आती है ना तो मुझे बड़ा दिल कहता था इनसे जो गाइडेंस मिलती है कोई और नहीं दे सकता। तो मैंने अपने ना पूछना है बारे में और मियां साहब का मैंने नंबर भी लेना है। ठीक है, वो भी दे। अभी सवाल तो पूछ ले इससे पहले कि फिर कॉल ड्रॉप हो जाए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी जी 1984। तो इसके मैंने स्टडी जॉब मतलब जितनी भी जो भी चीजें हैं ना उनके बारे में मैंने पूछना है। और नंबर मैंने आपको लेना है कि ठीक है, आपकी बहुत सी चीज़ें स्टडी ब्रेक हुई, रुक गई, फिर आपने उसे दोबारा शुरू किया और ये अभी फिर इस तरह का सिलसिला है जो आपका 2018-19 बड़ा अहम साल आ रहा है और इन सालों में आप इन सारी ख्वाहिशात और चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। मैं नंबर भी अपना ड्रॉप कर दूंगा, आपसे बात भी हो जाएगी। ठीक है, बस आपने जो है ना परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। इतने स्वीट लोग हैं, आपकी हमेशा बहुत तारीफ होती है और मैं कहती हूँ दुआएं आप जो है जरूर दिया करें। अच्छा, लास्ट साइन हमारा पाइसिस पे हम बात कर रहे थे तो अगेन थोड़ा डिफिकल्ट टाइम आपके लिए फिर बनता हुआ दिखाई देता है जिसमें डोमेस्टिक एरिया यानी घर के मामला हो रहे हैं, ख़वातीन के ऊपर ख़ास प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है जहाँ पे काम और काम के अलावा कुछ ऐसी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, कुछ मेहमान कुछ ऐसे लोग आ जाएं जिनकी वजह से आपके अपने ज़ाती प्रोग्राम और आपके मामलात अफेक्ट करें। अच्छा, उन सारी चीज़ों की वजह से कभी बच्चे निगलेक्ट होते हैं, कभी कोई, तो ये एक तलखी की कैफियत पैदा होती है। इस सिलसिले में अगर ऐसी कोई चीज़ है तो घर में थोड़ा सा पेशेंस से बर्दाश्त से काम लीजिएगा और बाकी घर वालों को भी आपको सपोर्ट करनी चाहिए कि आप इस वक्त इस तरह हैं तो आपसे वो तौक़ुआत ना की जाए जो नॉर्मल हालात में की जाती है। ये किधर किधर समझाने की भी कोशिश की जाए और आप भी थोड़ा सा काम हो। और दूसरी बात यह कि मेहमानदारी को अपने सर पे इतना सवार ना कर लें कि उसकी वजह से बाकी लोग भी नेगलेक्ट हो, रूटीन में रिलैक्स हों। कभी कभी ऐसा भी होता है ना सुंदर कि हम किसी शौक और मोहब्बत में मेहमानदारी को इतना तारीख कर लेते हैं और मेहमान लंबा होता है तो वो फिर बुलाए जान अजाब बनता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर शुरू दिल से हल्का हल्का रिलैक्स रखेंगे तो आपके ऊपर बर्डन या बोझ नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरह अपने आप को भी जरा हालात के मुताबिक एडजस्ट करना। वो हम अपने लिए स्टैंडर्ड इतना हाई सेट कर देते हैं कि मैंने तो बस जी जान लगा देना। और ये बड़ी हमारी एक बड़ी अच्छी बात भी है, पूरे जितने भी पाकिस्तानी हैं बड़े मेहमान नवाज हैं, लेकिन फिर बाद में ना हमें फिर भुगतना भी पड़ता है। शॉर्ट टर्म तो ठीक है, लॉन्ग टर्म जब होता है तो फिर वो बड़ी मुश्किल। और मेहमान भी थोड़ा सा प्लीज इस्लामाबादी जितने भी लोग हैं मैं कहती हूँ जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका हाथ ये जरूर होता है कि जब भी मेहमान आते हैं तो माशाल्लाह हमारे गिरदो नवा के इलाके इतने खूबसूरत हैं कि फिर वो कहते हैं मैंने सब देख कर जाना है और तब तक फिर हम आपके पास ही रहेंगे। एक ये भी है, दूसरा बहुत सी एम्बेसीज भी यहाँ पे हैं। हाँ बिल्कुल, एम्बेसीज भी काम भी बढ़ जाए तो उसके लिए भी यहाँ आते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो ताजियत के लिए आते हैं लेकिन वो साथ में फैमिली ट्रिप प्लान करके आए होते हैं। मतलब ऐसे क्या सोच के आ रहे हो ना, तो आपको क्या लग रहा होता है कि अगले बंदे के पास दिमाग नहीं है, ये क्या नहीं है, बस वो घर से निकलना होता है तो एक वक्त में कई काम साथ साथ हो जाए। कोई मौका मुनासिबत बंदा देख कर इस तरह के जो है वो काम करता है। अच्छा जी, हमारे चिकन विंग्स ब्रांच हो गए हैं। यहाँ पे ज्यादातर ऐसे होता है ना, कोई फौतगी में भी है ना, बिल्कुल, तो वो बस अपना उसके बाद जथिया गली का ट्रिप लगा के जाएगा वापस। उसने पूरा इस्लामाबाद घूमना है, मुझे दामने को ले जाओ, मुझे पीर सुहावा ले जाओ, मुझे फलां जगह ले जाओ, ये इनकी सिचुएशन होती है। देखिए मैं गलत नहीं कह रही हूँ, और बिल्कुल ऐसे लोगों को जो है ना हम जानते हैं और अगला बंदा शर्मिंदा भी हो रहा होता है, आपके लिए भी शर्मिंदगी हो रही होती है कि आप मतलब आप अकल किधर छोड़ के आए हैं कहीं अपनी। अच्छा जी, सवाल एक पूछा गया, अक्सा ने पूछा है 4 अगस्त 1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और वो पूछना चाह रही हैं कि मेरी शादी कब होगी और मैं आगे जो है पढ़ पाऊंगी या रुखसत हो जाऊंगी जल्द। अभी रुखसती के कोई आसार नहीं है। अच्छा, टाइम लगेगा, 2018 साल आएगा।
ठीक है। और उसी के साथ साथ आगे पढ़ने का प्रोसेस कभी भी स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने डिले किया है। अपॉर्चुनिटीज थी, फ़ायदा उठाना चाहिए था। अभी भी अगर आप पढ़ना चाहें तो 22 अगस्त के बाद हाउस दोबारा, यानी जो बर्थ पीरियड है उसके साथ दोबारा शुरू हो रहा है। हो सके। अच्छा, अभी ये एमफिल के प्रोसेस में है, तो आगे मतलब इनको पीएचडी तक जाना चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, तो शादी का जो है अभी धीरे धीरे कोई इम्कान नहीं है, वो उसको 2018 साल है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ ख्वाब भी है मेरे पास जो रह गए थे, वो भी हमारे पास जब तक नईम साहब हैं हम उनसे पूछ लेते हैं। फारिया सियालकोट से पूछती हैं, ये बड़ा आई डोंट नो खतरनाक सा ख्वाब है। चलें, आपका ख्वाब है, मैं पूछ लेती हूँ। हाँ, इन्होंने ख्वाब में देखा कि एक आंटी हैं जो हैं दूसरे मजहब की, ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन है, लेकिन वो मुसलमान औरतों को इस्लाम का दर्स दे रही हैं। इस अजीब से ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, कोई इन्फ्लुएंस है, और इन्फ्लुएंस इस तरह का है कि हो सकता है कि इनकी फ्रेंडशिप या कोई दोस्ती किसी ऐसे लोगों के साथ और उसके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है इनका। अच्छा, ये यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये बाहमी हार्मनी, रिलेशनशिप और ब्रॉड माइंडेडनेस को इंडिकेट करता है। तो जो अपनी ज़ात से हट के दूसरे की ज़ात को भी एक्सेप्ट करते हैं और उनकी बात के ऊपर तवज्जो देते हैं। आप इसे ख़तरनाक कहती हैं, मैं इसे बड़ी पॉजिटिव पर्सनैलिटी कहता हूँ कि ऐसे लोगों की निशानदेही है। अच्छा, अब यहाँ मैं इन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई ऐसा फ़र्द, कोई ऐसी बंदा बज़ाहिर जो आपको नापसंद है या आप समझते हैं कोई अहल नहीं, अगर कोई आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई मशवरा देता है तो उसके मशवरे को ज़रूर सुनिएगा, उसके ऊपर तवज्जो दीजिएगा, वो बड़ा अहम होगा आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, ये इसमें जो है ये एग्जैक्टली वो रिलीजियस ख्वाब नहीं है, बिल्कुल ये उसको मेटाफोर से नहीं, वो किया उसकी वजह कि हम रिलीजियस की वजह से एक बैरियर बना लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह ये है कि ये बैरियर इंडिकेट करता है यहाँ पे पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए कोई गिर्द ऐसा आदमी है जो बज़ाहिर आपको नापसंद है या आप उसे इस तरह अहल नहीं समझते, लेकिन उसकी कोई कही गई बात या उसकी तरफ से मशवरा, हत्ता कि प्रपोजल हो सकती है किसी ऐसी फैमिली की तरफ से इस बच्ची का आना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, सुनिएगा। ठीक है जी। अच्छा, एक और ख्वाब पूछ रहे, मैंने ख्वाब में अक्सर देखा है कि बस चली जाती है। ठीक है, मतलब मैं वो बस जो है पकड़ना चाह रही हूँ लेकिन वो चली जाती है, और अच्छा, और मैं बस स्टॉप पे जब भी पहुंचती हूँ मुझे पीछे भागना पड़ता है लेकिन वो बस पकड़ी नहीं जाती। अच्छा, ये एक बड़ा क्लासिक किस्म का ख्वाब होता है। बेसिकली ये ऐसे लोगों की निशानी होती है जो लेट डिसीजन मेकर होते हैं। अच्छा, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसे मौके होते हैं फैसला करने के, तो सोचो विचार में बहुत वक्त लगा देते हैं। उस वक्त लगाने की वजह से कोई मौके, अपॉर्चुनिटी जो उनके पास मैसर होती है वो दूर हो जाती है। सही। तो इसलिए इसके अंदर सिर्फ ये है कि अपने मामलात को टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे स्टूडेंट है, बज़ाहिर एग्जाम सर पे है लेकिन लास्ट मोमेंट तक इंतजार हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो बेसिकली ये जहन आपका इस चीज़ की तरबियत दे रहा है कि आप आखिरी लम्हे में कुछ करने की कोशिश ना कीजिए, उसका नुकसान है। अगर कोई मुश्किल भी नज़र आ रही है, कोई प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, उसको साथ साथ उसको लुक आफ्टर करें, उसको अहमियत दें, उसे चश्मपोशी ना करें। प्री प्लानिंग के साथ चलेंगे, प्लानिंग के साथ तो बेहतर होगा। ठीक है जी। हम लोगों ने अपनी चिकन विंग्स भी इनको ब्लांच किया, थोड़ा सा ठंडा होने दिया, और अब हम इन्हें मैरिनेट कर रहे हैं। जी जी, ठीक है, कर दिया हमने इसको। अब इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे बस। ठीक है, इसको हम मैरिनेट कंप्लीट फ्राइंग पे खत्म हो जाएगा। जबरदस्त। इसको हम छोड़ते हैं भी थोड़ी देर, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच नईम साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। दुआएं दिया करें, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नईम साहब के मशवरे जो है जिंदगी में बहुत अच्छे मोड़ पे मिले हैं और फिर उनकी जिंदगी एक अच्छी राह पे चली है, तो दुआएं जरूर दिया करें ताकि हमारे पास वो आते रहें हमेशा। थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे सबीहा शाहीन ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बरगद। शी इज़ अ यूथ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर फॉर द लास्ट 2 decades। स्पेशलाइज करती हैं मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डिज़ाइन और फंड रेजिंग इन द फील्ड ऑफ यूथ डेवलपमेंट, और अबाउट 100 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये लीड कर चुकी हैं इन कोलैबोरेशन विद 64 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में और बाहर भी जो है ये काम कर चुकी हैं। इसके अलावा विमेन एक्शन
जो फोरम है उसके अंदर, उसकी भी ये मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई ब्लैबर्ड सो मच है, बिल्कुल तक हर चीज़ मेरी बीच में जो है वो फंस गई थी। वेलकम टू द शो। हम लोग कुछ दिनों से एक पैगाम दे रहे हैं एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप यहाँ पर आई हैं, और यूथ इसके अंदर क्या रोल अदा कर सकती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आप लोगों को मैंने 1717 के बारे में बताया है, आपको बताया कि किस तरह मुल्क के इदारे तो ये काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो क्या रोल अदा कर सकते हैं इस मुल्क को मज़ीद महफूज करने के लिए। तो इस पे अगर हम बात करते हैं तो वेयर डू यू थिंक यूथ स्टैंड्स इन दिस? थैंक यू वेरी मच। मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा एक है टॉपिक जिस पे आप बात कर रही हैं कि ये एक अवेयरनेस देने वाली बात है ना सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, एक्ट भी बन जाते हैं, लॉ भी बन जाते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती लोगों को, अवेयरनेस नहीं मिलती कि वो उसको इस्तेमाल कैसे करें। जैसे ये नेशनल एक्शन प्लान के बाद 1717 एक हेल्पलाइन जो है वो गवर्नमेंट ने दी और कहा कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ देखें जहाँ पर आपको शक हो या मशकूक चीज़ लगे, अपने घर के इर्द गिर्द आपके नए किराएदार आ जाते हैं और आपको नहीं पता चलता कौन है, आपसे कोई गाड़ी किराए पे लेने आता है जैसे लोग हैं, और आप हमारे यहाँ होता है ना कि हम ऐसे ठीक है किराए पे गाड़ी लेने आए तो आप कहते हो ले लो गाड़ी। ऐसे करते हैं, दोस्त रेकमेंड कर देते हो, मेरे दोस्त के भाई को चाहिए, उसको चाहिए, वैसे आप गाड़ी देते हो, पता चलता है वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उस गाड़ी, उसमें वो गाड़ी इस्तेमाल हुई है, तो आप भी पकड़े जाते हो। नुकसान इसका ये होता है ना। तो अब ये है कि आप चेक करो, आप NIC चेक करो, आपको पता हो जो ले रहा है वो कौन है, उसका बायोडाटा पता हो, और अगर आपको कोई शक हो इस दौरान तो हम सोचते हैं ना आप क्या करो, तो उसका एक तरीका ये है कि आप फौरन 1717 पे इन्फॉर्म कर दो कि भाई इस तरह का कोई बंदा है मेरे इर्द गिर्द इलाके में, तो हमें लेकिन इसमें एक बड़ा अहम सवाल होता है कि जब आप इन्फॉर्म करते हो तो आप डरते हो। आप सोचते हो कि भाई मेरा नाम आ जाएगा, ये तो मतलब इस तरह का बंदा है, कल को मुझे ही भड़का दे। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बंदा इन्फॉर्म कर रहा है, बता रहा है, उसका नाम पूरी तरह से छुपा के रखे। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी जो फोर्सेस हैं, पुलिस है, ये जो है कि भाई अगर आपको कोई इतला कर रहा है तो आप किसी को मत बुला। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम यूथ इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि देखिए अब औरतें फिर भी घरों में बैठी हुई हैं, शायद उस तरह से बाहर नहीं निकलती, लेकिन यंग लोग हैं, लड़कियां हैं, वो घरों से बाहर होते हैं, अब देखते हैं। तो हम लोगों ने जैसे बरगद में भी बहुत हजारों लोगों को ट्रेन किया है, और हम अपनी हर ट्रेनिंग के अंदर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अच्छा। हम उनसे कहते हैं जी बिल्कुल, हम बताते हैं, और फिर हम ये भी बताते हैं कि आप किस तरह अपने आप को सेफ रख सकते हो। अच्छा। बल्कि बाजुकत ये भी हुआ था, हमारे कुछ नौजवानों ने हमसे शेयर किया था कि जी हमने इन्फॉर्म किया, अच्छा, तो पुलिस ने बता दिया अगली पार्टी को, क्योंकि अभी हमारी पुलिस भी अभी उस तरह से नहीं है विजिलेंट कि भाई अगर एक मतलब फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले की मस्जिद है उसमें इस तरह से कुछ बात हो रही है, तो उन्होंने आके पुलिस जब आई तो उन्होंने आके उनको पूछा, रोका, तो साथ ही बता दिया कि आपके मोहल्ले से फोन आया है। हाँ, बिल्कुल, इस बंदे ने किया जी तो जी, तो अब ये वाली चीज भी, तो हम तो ये बात बहुत ज्यादा बताते हैं कि आप इर्द गिर्द नजर रखें। देखिए आपके सामने हम कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बदकिस्मती से हर रोज हम कहीं ना कहीं हम ब्लास्ट देखते हैं, हमारे अपने लोग जो है वो महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, क्या जाना है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है। अब इस सारी चीज को सिर्फ हुकूमत पे अगर हम जिम्मेदारी डाल दें कि वो ही करें वही करें, तो कुछ काम है जो हमारे भी करने हैं। बिल्कुल, इट्स नॉट पॉसिबल। शहरी की हैसियत से हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल। और फिर मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है, हम अपने इर्द गिर्द तो नजर रख सकते हैं ना। बिल्कुल, हुकूमत या इदारे या जितने भी फोर्सेस हैं वो तो एक टॉप लेवल पर काम करेंगी जी। वो आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, आप घर में मुलाजिम कौन सा रख रहे हैं, आप गाड़ी किसको दे रहे हैं, किस दोस्त रिश्तेदार। हमारे यहाँ ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुरव्वत की मार हम बड़ी खा जाते हैं, कि हमें अगर कोई एक दफा कॉल करते हैं ना, स्पेशली कोई बड़ा, कि वो कोई बात नहीं मेरे दोस्त का बेटा है उसको गाड़ी दे दो एक दिन के लिए, तो हम दे देते हैं। अपनी इतनी जरूरी बात की कि स्पेशली अगर हम अपने ही जानने वालों में कहीं हमें इस तरह का शक होता है तो हम तो कभी भी फोन करके नहीं बताएंगे। एग्जैक्टली, कि मेरा नाम ना कहीं बीच में आ जाए। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ लोग लेकिन अब मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन, और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मीडिया इसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल कर भी रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि एक तो आप लोगों की बात जो है देखे ना, लाखों लोगों तक, एक बात लाखों लोगों तक चली जाती है। दूसरा कि जो भी सुन रहा होता है फिर वो थोड़ा अलर्ट भी होता है, उसको लगता है कि अच्छा इस तरह से हो रहा है। कहीं आप एक वाकया कोट कर देते हैं कि फलां जगह पे मकान किराए पे दिया, वहां पे लोग, और ये हुआ है लाहौर में भी हुआ है, मकान किराए पे दिए और उसके बाद वो गायब हो गए अचानक वो लोग, और बाद में पुलिस आई। जी, गुलशन रावी में ये हुआ कि पुलिस आई और उन्होंने साथ वाले हमसायों से पूछा कि अच्छा यहाँ पे लोग रहते थे, आप जानते थे उनको? उन्होंने कहा जी जैसे आते हैं लोग रहते हैं, और हम कोई चीज मांगने आ गए, देने आ गए, इतना सा ताल्लुक तो था। अब अगर वो गायब हो गया और पता चला जी वो एक ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, अच्छा, तो इस तरह होता है। मतलब इसकी बहुत जरूरत है कि हम इंफॉर्मेशन जो है
जब हमें पता चले या अपने इर्द गिर्द मशकूक चीज देखें तो हम फौरन इन्फॉर्म करें। हाँ, बिल्कुल, हो सकता है हमारी एक फोन कॉल पता नहीं कई लोगों की जान बचा दे। बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है ये सोच के हमें इस तरह की, और दूसरा ये कि हमें मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ों में नज़र रखने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारे सामने कुछ बच्चे हैं, लड़के हैं, वो कुछ अजीब अजीब ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं, या यंग लोग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें लग रहा होता है कि वो कुछ उनकी बड़ी वियर्ड जो है वो चीज़ें उनके दिमागों में चल रही हैं। अच्छा, हम सोचते हैं कि भाई ये एज है, इस एज में इस तरह से होता है, लेकिन हमें नज़र रखने की ज़रूरत होती है कि क्या वो किसी खास जो है वो डायरेक्शन की तरफ तो नहीं जा रहा। बिल्कुल, उसकी कंपनी चेक करने की वो किसके साथ उठ बैठ रहा है, वो कहाँ से ख्यालात घर लेकर आ रहा है। पहले तो हम कहते थे ना लड़कों की, अब मुझे लगता है लड़कियों की भी कंपनी चेक कर। अब अनफॉर्चुनेटली आपने देखा है वो जो नौरीन लगारी वाला केस हुआ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी, ब्राइट स्टूडेंट थी, लेकिन अब वो मुतासर हो गई। बिल्कुल, और इस तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चे बच्चियों को बीइंग अ मदर पेरेंट्स जो है वो भी नजर रखने की जरूरत है कि आपके बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए ये चीज जो है ना, दहशतगर्दी से पहले एक माइंडसेट है जो इंतहा पसंदी है। बिल्कुल, हमें दहशतगर्दी के साथ तो हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं, हमारे लाइक फौज लड़ रही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो इंतहा पसंदी है, उस इंतहा पसंदी के साथ मुझे आपको हम सबको मिलकर लड़ना है। क्योंकि जब तक वो माइंडसेट जो है उसके अंदर ये चेंज नहीं आएगा, जब तक रियलाइजेशन नहीं आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि दहशतगर्दी जो है, ये टेररिज्म जो है, वो एक मैनिफेस्टेशन है उस माइंडसेट की। बिल्कुल। दूसरा एक और अहम बड़ी बात है, हम देखें बात जब करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो दहशतगर्द हैं, वो बड़े क्लियर हैं जी ये दहशतगर्द हैं, या इंतहा पसंद है, वो बड़े क्लियर हैं। अच्छा, दरमियान में हमारे पास एक बड़ी मेजॉरिटी है जो साइलेंट है, वो कभी उधर लुढ़क जाती है, कभी उधर लुढ़क जाती है। अगर उसके सामने ये आर्गुमेंट आएगा जी ये इंतहा पसंद है, ये दहशतगर्द है, हमें इनका साथ नहीं देना, तो वो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है। कभी उधर से एक नैरेटिव आ जाएगा, आर्गुमेंट आ जाएगा, नहीं जी ये तो हम तो इसलिए कर रहे हैं, हम तो इसलिए कर रहे हैं, जो भी रीजंस देते हैं, आइडियोलॉजी दे। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के जो प्रोग्राम है या इस तरह की जो बातचीत है, उसमें खुल के हमें बात करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि वो जो एक साइलेंट मेजॉरिटी है हमारे मुल्क में, और ज्यादातर वैसे ही लोग हैं। बिल्कुल, हाँ। और मुझे लगता है कि खवातीन, चूंकि मॉर्निंग शो मैं इसलिए पसंद करती हूँ कि हमारे हम खवातीन देखती हैं, हाँ, बहुत, और हर जगह देखा जाता है, और घरों में देखा जाता है इस वक्त सारी औरतें। तो उन औरतों का भी एक रोल है, मुझे लगता है उन औरतों को ये रोल प्ले करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ इस तरह की चीज डिस्कस करनी चाहिए, और बच्चे बच्चियों के साथ, अपने इर्द गिर्द पीयर में, मोहल्ले में और औरतें होती हैं। तो अब हम अगर इस दहशतगर्दी से और इंतहा पसंदी से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, तो फिर हम सबको रोल प्ले करना होगा। ये आपने इतनी अच्छी बात की, मैं तो ये पहले भी कहती हूँ कि अगर आपने, कहते हैं ना कि अगर आपने कोई सीक्रेट जो बहुत तेजी से फैलाना है तो किसी औरत को बता दो और उसे को किसी को मत बताना। तो अगर हम इतनी बदनाम है कि हम इतनी बातें करती हैं और इधर उधर बताते हैं, तो अगर हम कोई अच्छी बात कर लेंगे, मोहल्ले में कुछ ये कर लेंगे कि वही एग्जैक्टली, अगर आपको इतने ही आप पे कोई कहता है कि भाई ये तो बहुत जल्दी बात आगे फैलाती है, तो ठीक है, हम एक अच्छी बात, ठीक है, सिट टुगेदर, मोहल्ले में बैठे, कितने लोग हैं स्पेशली जो थोड़ा सा एलीट तबका है, जो अपनी डोमेस्टिक हेल्प से बात करते हैं, जो घर में नौकर चाकर होते हैं, कभी आप उनके साथ बैठे हैं, बात किए। जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनकी सबसे ज्यादा सीक्रेट्स अपनी मेड को पता होंगी, नानी को पता होंगी, ड्राइवर को पता होंगी, और आपके ड्राइवर को आपके सब हालात पता होते हैं, जस्ट सेइंग, ठीक है। ये सबसे ज्यादा बातें जो है वो आना, जो कौन आपके घर आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन किससे मिलने जाता है, कौन कितने बजे आता है, कौन कहाँ काम करता है। तो इन्हीं लोगों से अगर आप पूरा दिन अपनी जिंदगी डिस्कस कर सकते हैं, तो अगर आप कुछ इस किस्म का डिस्कस कर लें, क्योंकि आपके पास तो प्रिविलेज है कि आप किसी अच्छी कंपनी में बैठ जाएंगे, किसी पढ़े लिखे इंसान से बात कर लेंगे, चले आपको दो नजरिए ही मिल जाएंगे ना, कि अगर आपको एक वो एक्सट्रीमिस्ट नजरिया मिल रहा है, तो एक आपके पास ये भी है, तो ये वाली नॉलेज आप खुद इम्पार्ट कर सकते हैं उन पे, उनसे बात करें। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी कि अगर आपके घर में कोई ऐसा फर्द है जो थोड़ा सा इंतहा पसंदी की तरफ जा रहा है, या उसके रिएक्शन से आपको पता चल जाता है, आप बात करेंगे, वो एकदम से आपको लगेगा कि यार ये बंदा तो बिल्कुल अलग लेवल पर सोचता है। देखिए, इंतहा पसंदी की तरफ तो कम लोग जाते हैं, लेकिन इंतहा पसंद को लेजिटिमाइज बहुत लोग करते हैं। अच्छा, देखिए, हम हाँ, हम कहते हैं जी एक वाकया होता है, हम जब बैठ के डिस्कशन में कहते हैं कि उसकी ये वजह है, उसकी ये वजह है, उसकी ये वजह है, जस्टिफाई कर रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इंतहा पसंदी को लेजिटिमाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मुझे ये बड़ा डेंजरस लगता है। देखिए, अब इवन बदकिस्मती से जब एपीएस का वाकया हुआ, उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अच्छा हम उनके बच्चों को मारते हैं तो फिर वो हमारे बच्चों को तो मारेंगे। ये क्या जस्टिफिकेशन? ये मैं ये बता रही हूँ कि इसलिए ये एक बड़ी खतरनाक बात है कि जब हम ये कहते हैं, जब ऐसे लोग हमारे, और बहुत हैं,
बहुत अब है, एक कत्ल है, बिल्कुल। मैं कहती हूँ एक कत्ल है, इंसानियत, उस पे कोई भी जस्टिफिकेशन देना क्या माने रखता है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम हर जगह बहुत सारे कत्लों को जस्टिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि जी ये कत्ल बिल्कुल ठीक हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली अब सोशल मीडिया का जमाना है, हम जाहिर है बीइंग अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। ऑनेस्टली ऐसी पोस्ट होती हैं कि बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो पढ़े लिखे, हमारे पढ़े लिखे अर्बन नौजवान होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं। so true, अभी ये मिशाल खां का वाकया, हम कहीं दूर नहीं जाते, ये मिशाल खां का जो वाकया है वो क्या यकीन करने के काबिल है? कोई इंसान यकीन करता है कि आपका अपना क्लास फेलो है, आपका दोस्त है, आपके सामने उसको लोग मार रहे हैं और आप वीडियोस बना रहे हैं। And we're talking about a higher education institution, कि ये कोई जाहिलों के बीच में नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। और फिर इसी तरह के कत्ल जो है उनको जस्टिफाई करने वाले लोग भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो जो एक साइलेंट मेजॉरिटी है, क्योंकि इंतहा पसंदी या दहशतगर्दी तो थोड़े से लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन वो जो बैठे हुए लोग हैं जो इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं करते, या उनको जस्टिफाई करते हैं या खामोश रहते हैं कि हमारा कोई किरदार नहीं है, या वो पोटेंशियली दे कैन टर्न इनटू दोस पीपल। वो तो बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है। पोटेंशियल देखें, सपोर्टर्स की जरूरत होती है, फैसिलिटेटर्स की जरूरत होती है। तो ये जो फैसिलिटेटर्स और सपोर्टर्स हैं, ये इनका भी बड़ा अहम रोल होता है। बिल्कुल, क्योंकि वही बात है कि आप पता चलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अवेयरनेस है, ये बताना करना और लोगों को ये बताना कि भाई सिर्फ हुकूमत ये नहीं कर सकती, इसमें हमें भी रोल प्ले करना है। और मैं अगेन कहूंगी कि मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है और मीडिया को ये रोल प्ले करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। सॉरी मैं आपको इधर इंटरप्ट करूंगी, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, हमने बहुत सारे इश्यूज आइडेंटिफाई कर लिए, इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर 1717 का क्या रोल है, और यूथ की ट्रेनिंग स्पेशली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह जो है ट्रेनिंग की जा सकती है, माँ बाप कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं, टीचर्स कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं, एज अ कम्युनिटी आप कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं, सब पे हम बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हम लोग बात अक्सर जो है, जब भी कोई इस तरह का वाकया होता है, वो सानिया होता है, तो ये क्वेश्चन जरूर दिमाग में आता है कि वेयर डू दीज पीपल कम फ्रॉम। कोई भी बच्चा जो है पैदा तो नहीं होता ये एम लेके या ये उसकी डेस्टिनी हो कि मैंने जाके कल को कोई वारदात में शामिल होना है। मैंने कहते हैं कोई एक प्रोसेस होता होगा, कोई एक बात होती होगी, कोई जो हम ब्रेन वॉशिंग की बात करते हैं, किधर से ये आते हैं बच्चे, किस तरह बड़े होते हैं, फिर वो किस तरह इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। तो आपका क्योंकि यूथ के साथ बहुत इंटरेक्शन है, सो डू यू हैव एनी एग्जांपल? आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बच्चे ऐसे पैदा तो नहीं होते, डेफिनेटली मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, हम लोग कभी कहते हैं जी गुर्बत की वजह से, ऑनेस्टली मैं इसे नहीं इत्तेफाक करती। गुर्बत कैन बी वन फैक्टर लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुर्बत हमेशा से थी, लेकिन हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं थे। बिल्कुल ठीक है ना, हम इसी मुल्क में बहुत ज्यादा गरीब ममालिक भी हैं जी, और हम भी पहले मतलब गरीब गुर्बत हमेशा से थी। अच्छा, कहा जाता है कि जी जहालत या इलिटरेसी जो है, लोग पढ़े लिखे नहीं, अनएजुकेटेड लोग हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, आपको अच्छे खाते पीते घरों के लोग भी मिलेंगे। इसलिए हमें गौर करने की जरूरत है कि वो क्या फैक्टर है, ये माइंडसेट जो बना है हमारे नौजवानों का। और ये इस तरफ देखिए, अपनी जान लेना आसान काम नहीं होता। अब वो क्या चीज़ है जो उनके दिमाग को दिमाग को इतना उनके जो है ऑक्यूपेशन हो जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग ज़ाहिर है इस पे बहुत काम करते हैं, एक नौजवानों के साथ, यूथ के साथ हम बहुत काम करते हैं, जिसमें हम अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि क्या आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी यहाँ पसंदी है? तो डिनाइल भी है, लोग नहीं मानते, कहते नहीं है, लोग कहते नहीं है। फिर जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं कि अच्छा फलां फिर कहते हैं कि हाँ फाटा में और नॉर्दर्न एरियाज में इधर है। फिर हम लाहौर की एग्जांपल्स भी देते हैं कि लाहौर में भी तो हुआ। अच्छा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा वो कहते हैं ये वहां से आके करते हैं, जी वहां से आके करते हैं। तो हम कई दफा ये सवाल करते हैं कि आपके ख्याल में इंतहा पसंदी की क्या वजूहात हो सकती हैं? वजूहात हम उनसे कहते हैं कि आप लिस्ट डाउन करें। तो एक दफा एक लड़के ने कहा जी इंतहा पसंदी की वजह जो है वो ऐसी औरतें भी हैं जो सरों को नहीं ढांपती, जिसको मतलब ही एग्रीज विद इट। जी, तो अब हमारी जो ट्रेनर थी वो भी खड़ी थी, तो उसने कहा ओके फाइन। तो वो हमारा एक तरीका है जिसपे हम बात करते हैं, और एंड ऑफ द ट्रेनिंग जाहिर है बहुत सारे लोगों ने उसको, बाकी बच्चों ने, बाकी लड़कों ने उसे कहा कि
तुम ये किस तरह की बात कर रही हो। लड़कियों ने भी बात की कि भाई हम सर से लेके पांव तक हमने ढांपा होता है, फिर भी हमारे साथ हरासमेंट होती है। तो ये जो मिथ्स हमने बना ली हुई है ना कि जो मॉडर्न लड़कियां हैं या जो जीन्स पहनती लड़कियां हैं या जो सरों को नहीं ढांपती, तो ये मिथ्स हैं। क्योंकि देखें, आपने अगर इन चीज़ों को देखना या करना है तो बहुत सारी और भी वजूहात हैं। ये तो एक लंबी स्टोरी है कि इसके पीछे क्या है। हाँ डेफिनेटली। और जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं ना कि आप अपने मुल्क के हमेशा से हालात देखें ना कि कैसे रहे हैं, ठीक है। क्या कभी ये सब कॉन्टिनेंट नहीं था? क्या यहाँ पर ये रूल्स हमेशा से थे? क्या पहले जो है दिस वाज अ डिफरेंट मुल्क? वही चीजें ना जो चलती आ रही हैं आपके इर्द गिर्द के, वो तो इतने चेंज नहीं हुए। ये तो बीच में एक फैक्टर नया इंक्लूड हुआ है। अगर आप 1950 की पिक्चर्स देखें, लाहौर में औरतें आम साइकिल चला रही हैं। हाँ। और कनेड कॉलेज में जो है लाहौर कॉलेज है, वहाँ जाती हुई औरतें जो है वो साइकिल चला के जा रही हैं। बड़ा एक ओपन माहौल था, सेफ था। एग्जैक्टली। ये जो अभी पिछले मुझे लगता है 3 दहाइयां जो है हमारी, उसके अंदर जो एक खास तरह का इंतहा पसंदाना सोच और अप्रोच और माइंडसेट हमारा बना, जाहिर है इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर तो नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है हम बात करते हैं सोल्यूशन की, हम वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। ये तो हो गया, बिल्कुल। ये जरूरी है कि हमें ड्राइवर्स का पता हो कि वो कौन से ड्राइवर्स हैं जो इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे ज़ाहिर है हमें रिसर्च करने की जरूरत है। हम बैठ के ऐसे तुक्के नहीं मार सकते कि जी गुर्बत की वजह से लोग ऐसे कर रहे हैं, जहालत की वजह से कर रहे हैं, तालीम ना होने की वजह से कर रहे हैं। ये सारे हमारे तुक्के हैं। ठीक है। हमें इस पे रिसर्चेस करने की जरूरत है। बाकायदा हमारे पास एक डाटा होना चाहिए जो हमें बताए कि क्या क्या वजूहात है। और हम इस तरह के काम बरगद पे भी कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, जिसमें हमारे साथ फिर हम उन चीज़ों को लेके हमें वे फॉरवर्ड की तरफ जाना है कि भाई हम किन किन चीज़ों पे काम करें और अगले 2 दहाइयों में। देखिए ये गेम ऐसे नहीं है कि अभी 2-4 सालों में खत्म हो जाएगी। अब ये जो एक नैरेटिव बयानिया बन चुका है, जिसको आप इंतहा पसंदी भी कह सकते हो, जिसको आप कुछ भी कह सकते हो, अब इसके मुतबादिल हम जैसे लोग जो अमन की बात करते हैं, जो जमहूरियत की बात करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और सबसे बड़ी अहम चीज़ें, हमारे एक दोस्त हैं वो पुलिस में हैं, तो वो हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत की बात। तो ये एक पाकिस्तान से मोहब्बत की बात जो है, हमें अब बहुत क्लियरली कहना चाहिए कि जो लोग पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते वो हम में से नहीं है। देखिए ना, एक मुल्क में आप रह रहे हो तो एक शहरी की हैसियत से उस मुल्क के साथ वफादार होना और उससे मोहब्बत करना और उसके कानून को मानना, उसके आइन को मानना और उन सारी चीज़ों को मानना ज़रूरी है। अब ये दहशतगर्द जो हैं या ये जो लोग हैं, ये तो खुल्लम खुला चैलेंज करते हैं ना। ये तो हमारे आइन को भी चैलेंज करते हैं, ये हमारे कानून को भी चैलेंज करते हैं, ये हमारी रियासत को भी चैलेंज करते हैं। बिल्कुल। अब ये बात बतानी बड़ी ज़रूरी है कि जो बंदा पाकिस्तान के वजूद को नहीं मानता, मैं तो उसके वजूद को नहीं मानूंगी। ये बहुत अहम बात है कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को पाकिस्तान के वजूद को मानना होगा, उनसे मोहब्बत करनी होगी, उसके आइन और कानून को मानना होगा और जो हमारा आइन और कानून कहता है उस पर अमल दरामद करना होगा। ये जो अब ये लोग तो जाहिर है जो कुछ कर रहे हैं, इस साफ जाहिर है कि वो नहीं मान रहे। तो अब मैं अगेन वही बात करूंगी। अच्छा, मैं अगर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, अगर मैं इसको फोकस कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारी डेंजरस उम्र होती है जिसके अंदर आप किसी भी साइड पे घूम सकते हो, ये तो इंतहा पसंदी तो अब का मसला है। पहले तो हमारे और मसाइल होते थे कि वो गलत कंपनी ना हो जाए, सिगरेट पे ना लग जाए, ये ना हो जाए, तो मॉनिटरिंग बड़ी मुश्किल है। मैं हमेशा कहती हूँ पहले आपका इन्फॉर्मेशन का जरिया आपके बड़े होते थे। इस कंपनी में नहीं बैठना, बड़ों के साथ नहीं बैठना, उसके साथ आपको पता होता इसके साथ बैठेगा तो ये बातें पता चल जाएंगी, उसके साथ बैठेगा तो ये। अब आपका सबसे बड़ा सोर्स इंटरनेट है, ठीक है, आपका सोशल मीडिया है, फ़ोन है। तो किस तरह आप अपने बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं कि इसका जहन किस तरफ जा रहा है और आप कैसे उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं ताकि वो सीधे ट्रैक पे रहे? देखिए, मैं तो एक बात कहूँगी, सबसे पहले तो बच्चे कम होने चाहिए। थैंक यू। बहुत बड़ा इशू है। हाँ। देखें, एक माँ और बाप जाहिर है उनको मॉनिटर करना चाहिए, उसके बाद स्कूल है उसको मॉनिटर करना चाहिए, फिर मोहल्ला है उसको मॉनिटर करना चाहिए। माँ बाप तभी मॉनिटर कर सकते हैं अगर बच्चे 2 या 3 हों। अगर 6, 7, 8 बच्चे हों तो कोई माँ बाप मॉनिटर नहीं कर सकते। तो इससे मुझे तो बहुत सारी मसाइल का हल हमारी जो है पॉपुलेशन का ज्यादा होना लगता है। एक माँ जो है वो 8 बच्चों को बस इतना ही कर सकती है कि खाना खिला दे या पूछ ले कि तुम जिंदा हो। अब वो ये नहीं जान सकती कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब देखिए, मॉनिटर करने का तो ये है कि सबसे पहले माँ बाप हैं, उनको मॉनिटर करना चाहिए। अगर अब ये इंटरनेट का दौर है, बिल्कुल मैं मानती हूँ, अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना होगा। माँ बाप को टाइम देना होगा बच्चों को।
जब आप अपने बच्चे के साथ बैठ के एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करते हैं तो वहां से आपको पता चलता है कि आपका बच्चा क्या सोचता है। बिल्कुल, चलते फिरते आपको नहीं पता चलता ना, बच्चे बताते हैं। बच्चे को टाइम देना पड़ता है। एक माँ और बच्चे का और एक बाप और बच्चे का एक अच्छा रिलेशनशिप जो है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है, वो माँ बाप को बताएगी कि मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है। दूसरा, मैं समझती हूँ स्कूल बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं, टीचर्स बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो, मेरा तो जाती भी एक्सपीरियंस है कि आपके बच्चे के टीचर जो हैं जब आपको बताते हैं आपके बच्चे के बारे में तो वो बहुत सी चीजें आपको पता चलती हैं। ओ अच्छा, मेरा बच्चा जो है वो अगर इस तरह से बिहेव करता है तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है। और पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं होती। आई एम ए टीचर, आई हैव टॉट। तो जब आप पेरेंट्स को बुला के कोई भी ऐसी बात बता दें ना बच्चे के बारे में कि ऐसा है, दे विल डिनाई इट, वो आप पे गुस्से हो जाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। आपको पता है, मैं माँ हूँ तो मैं जब जाती हूँ ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे अपनी बच्ची की तारीफें नहीं सुननी, मुझे बताएं उसके मसाइल क्या हैं, मुझे बताएं कहाँ जरूरत है उसके गैप्स का जिनको मैं ठीक करूँ। आप ये कह के मत भेजें कि बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ये है, बहुत वो है, वो मुझे पता है मेरी आप अनोखी माँ हैं, मैं कहती हूँ मुझे बताएं कि मेरी बच्ची को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए। दूसरा, मैं तो हमेशा कहती हूँ, ये एक हमारे यहाँ आ गया, बच्चों पे सख्ती नहीं होनी चाहिए, मैं कहती हूँ होनी चाहिए। मैं इससे इख्तलाफ करती हूँ कि मतलब बच्चा आपका जो है उसको एक खास एज तक उस पर सख्ती की जरूरत होती है, उसको डायरेक्शन देने की जरूरत होती है। अब हम इस तरह से कहते हैं जी नहीं बच्चों को कुछ कहना नहीं चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, मैं तो इससे एग्री नहीं करती। बिल्कुल, आपको बहुत सी बात, बच्चा तो बच्चा है, वो तो आग भी पकड़ेगा, वो तो अंगारा भी पकड़ेगा, और वो तो स्विच में जो है वो अपनी उंगली भी डाल देगा, जो है वो उसको तो बताने की जरूरत है। अब यह है कि उसका स्कूल एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हमेशा माँ बाप कहते हैं कि कोई गड़बड़ हो जाए तो मेरा बच्चा तो नहीं, उसके दोस्त की वजह से गलती है। मैं कहती हूँ वो दोस्त कौन है? वो दोस्त सामने आए ना, मतलब हर किसी का दोस्त है, तो वो दोस्त भी तो किसी का बच्चा है ना। तो मेरा ख्याल है माँ बाप को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा बच्चा भी गलती कर सकता है, और वो दोस्त हो सकते हैं जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, खराबी की तरफ जा रहा हो। और इसमें तो मेरा ख्याल है इतनी बुराई नहीं होती। आपका एक जो अपनी बड़ी अच्छी बात की खास एज होती है एडोलेसेंस, उसके बाद यूथ आता है। इस एज के अंदर आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, आप बहुत पैशनेट होती हो, आप दुनिया को बदल देना चाह रहे होते हो, आप कुछ अनोखा करना चाह रहे होते हो, आप चाहते हो आप मुनफरिद दिखाई दो। ये सारी ख्वाहिशें उस खास एज का हिस्सा होती हैं। बिल्कुल, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आइडेंटिटी क्राइसिस भी आता है इस खास एज के अंदर। अब इस खास एज के अंदर जो है ना, माँ बाप, स्कूल, टीचर और इवन मोहल्ले के लोग बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं उसकी डेवलपमेंट में। अब बच्चा आपका कोई बड़ी अजीब सी हरकत कर रहा है तो मेरा ख्याल है उसको स्नब नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसको थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए, उसको स्पेस देनी चाहिए ताकि उसका एक खास शौक जो है वो पूरा हो जाए, बजाय इसके कि वो छुप छुप के अपना शौक पूरा करे। जाहिर है कुछ सर्टन चीजों पे तो ज़ाहिर है 15 साल के बच्चे को सिगरेट पीने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती, लेकिन उसको समझाया जा सकता है कि भाई अभी तुम्हारी एज नहीं है। इसी तरह से बच्चियां भी हैं तो उनको भी एक बैलेंस जो है ना वो रखना चाहिए, क्योंकि पेरेंटिंग इज सो डिफिकल्ट। आई सैल्यूट ऑल मदर्स, ठीक है, मैं तो हमेशा कहती हूँ आई सैल्यूट ऑल मदर्स, आई सैल्यूट और पेरेंट्स। एक तो पेरेंटिंग किसी भी, मैं आपको 1000 मशवरे दे दूं, आपका बच्चा और आपका रिलेशनशिप इंडिविजुअल होगा, और उसको कंट्रोल करना, उसको बड़ा करना, उसकी अच्छी तरबियत करना आजकल के दौर में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। फिर जो ये आपने बात की कि अगर आप अथॉरिटेटिव पेरेंट हो जाएंगे तो उसने छुप छुप के करना, ठीक है, अगर आप बहुत लीनियंट हो जाएंगे तो उसने आपके सामने बैठ के कर लेना। Exactly. तो वो बैलेंस क्रिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर प्रायोरिटाइज कर लें कि कौन सी चीज़ों के ऊपर इट्स एन एब्सोल्यूट नो, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो मैं जाने दे सकती हूँ। वन बीइंग योर माइंडसेट, एंड मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब यहाँ पर हम लोग मैं इसको रिलीजियस इसलिए नहीं कहती क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो आपको किसी को मारना, हक मारना, बच्चों को कत्ल करना इसकी जो है वो होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रिलीजियस इन्फ्लुएंस होती है, कि एक बुरी इन्फ्लुएंस है जी। इसको हमें अब कोर्ट भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इजी सी एग्जांपल दूंगी कि उस दिन हमारा अपना एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर था, उसमें मैंने पढ़ा मुसलमान हस्बैंड ने अपनी बीवी की आंखें और हाथ बंद करके उसकी 4 उंगलियां काट दी। मैंने कहा उसमें उसका मुसलमान होने से क्या लेना देना है? एग्जैक्टली, इस्लाम डजंट टेल यू टू डू इट। एक बैकवर्ड जाहिल गवार बंदे ने अपनी बीवी की उंगलियां काट दी, ये न्यूज होनी चाहिए। तो रिलीजन को मत बीच में लेकर आओ। तो ये जो इस तरह की इन्फ्लुएंसेस भी होती हैं जो आपको गलत गलत बातें सिखा रही हैं अंडर द प्रीटेंस ऑफ कि ये तो ये है और ये है, और बच्चों को तो इतना नहीं पता होता, ना तब पढ़ा होता है, ना उनको जो है ना कभी ऐसी महफिल में बैठे होते हैं, ना कोई एक्सपीरियंस होता है। तो जो उन्हें बताया जाता है, स्पेशली अगर कोई इस तरह ढोंग
करके कि मतलब आई एम अ वेरी वाइज मैन और आई एम अ वेरी वाइज वुमन और मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो वो वही सीखेगा और वो वैसे ही इन्फ्लुएंस होगा। तो प्लीज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल किस कंपनी में बच्चे हैं। आगे जो है कम्युनिटी के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं और आपका बाहर का एक्सपीरियंस है, इसके बारे में भी बात जो है हम लोग करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जल्दी से उसे देख लीजिए। और कल के परसों आई डोंट रिमेंबर इंटरनेशनल चिकन विंग्स डे था, तो ये भी देखिए हमने इसका भी ख्याल किया और आपको सिखा दिए, बहुत मज़े के लग रहे हैं। हम लोग भी टेस्ट करते हैं इसका आफ्टर। टाइम हमारे पास कम रह गया, तो मैं चाहूँगी सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों को बताना चाहें, जो आप रीइंफोर्स करना चाहें कि ये आपने करना ही करना है ताकि हमारी कम्युनिटी सेफ हो, हमारा मुल्क सेफ हो। जैसे हमने बातचीत शुरू की थी 1717 से, और इसका उर्दू में बड़ा अच्छा है, एक साथ एक साथ। तो वो एक इतना अच्छा बनता है ना कि हम एक साथ सब मिलके करेंगे कुछ, तो ये भी एक अच्छा स्लोगन मुझे लगता है, एक साथ एक साथ। देखें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क को खूबसूरत करें, पुरअमन करें, हमारे बच्चे महफूज हों, हम महफूज हों, हमारे महल्ले महफूज हों, तो फिर हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। फिर हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा हुकूमत ने क्या किया, अच्छा ये क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया, अच्छा फौज ने क्या किया। फिर हमें अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी होगी, क्योंकि अब जो दुश्मन है ना वो हमारे हर जगह पहुंच चुका है, वो हमारी गलियों में घुस चुका है और वो हमारे महल्लों में घुस चुका है। तो हमें अपने, और बदकिस्मती से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना, वो दुश्मन हमारे ही जैसा है, बिल्कुल हमारे ही जैसा है, और हम हमारी तरह हमारे अंदर फिर रहा है। तो उस पर हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, खासतौर पर नौजवानों को मैं कहूँगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो, मैं नहीं कहती कि वो मुस्तकबिल हैं, वो इस मुल्क का हाल है, इस मुल्क का मुस्तकबिल भी है लेकिन हाल भी है। इस वक्त उनको एक बड़ा अहम रोल प्ले करना है, और वो यही है कि वो अपने इर्द गिर्द नजर रखें। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे पसंद आई कि सिर्फ नजर ये नहीं रखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द नौजवान सोच किस तरह से रहे हैं, तो उनकी सोचों के बाद ही एक्शंस होंगे। तो इस चीज को भी देखें कि अगर कोई लगता है कि कोई बंदा जो है बहुत रेडिकल हो रहा है या इस तरह से सोच रहा है, तो उससे भी गपशप करें और गपशप करें और जानने की कोशिश करें कि वो इस तरह क्यों सोच रहा है, क्या वो किसी ऐसी कंपनी में तो नहीं खास तौर पे जा रहा, कोई मतलब इस तरह का कोई दर्द तो नहीं उसको दे रहा, कोई ऐसी जगह तो नहीं, देखिए ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे इस तरह की कोई गैदरिंग और भी लोग हैं। बिल्कुल, तो नौजवानों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको पता हो कि ऐसी कोई जगह तो नहीं है, और जब इस तरह की कोई चीज उनके सामने आए तो फौरन वो 1717 पे वो एक साथ का नारा लगा के वो इस बात को बताएं। तो मेरा ख्याल है कि, और ये करेंगे भी, मुझे तो यकीन है कि हमारे नौजवान क्या, हम लोग क्या, वो करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज तो आपको दिया ही है, उसके इर्द गिर्द जो हमने आपको बातें बताई, स्पेशली जो आपके बच्चों से रिलेटेड है, उसे अपने पल्ले बांध लें और ये आप ही के काम आएगी। और जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की कि हाल और मुस्तकबिल दोनों ही ये नौजवान है, तो इस पर भी कॉन्सेंट्रेट करो, अपने बच्चों को भी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लेके आए, उनको भी इन्वॉल्व कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर तशरीफ लेकर आए। आपको इंशाल्लाह हम दोबारा भी दावत देंगे, बिकॉज आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट लॉट मोर। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपको यहाँ पर दोबारा भी बुलाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।